बिहार की का जो चुनावी समीकरण है वह पूर्ण रूप से जाति पर निर्भर है। भरोसा है कि दानापुर से जब हम लोकसभा में लीड कर गए तो विधानसभा में तो जीतिए जाएंगे। असर यादवों का है कि यादवों को कम तरजीह मिली। वहां भी एक सवाल जो है बीजेपी के लिए खड़ा हुआ है। यादवों पर जो अभी तक भरोसा करते हुए भाजपा राजनीति कर रही थी उसमें वह सफलता उसको हासिल नहीं हो पाया। मांझी जी का बयान, इसको आप कैसे देखते हैं कि बोध गया और मखदूमपुर से हम कैंडिडेट उतारेंगे, चिराग के ये मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हम यह बंटवारा नहीं मानते हैं। लालू प्रसाद की राजनीतिक हैसियत अब दल के अंदर तेजस्वी के सामने क्या रह गई, यह भी तस्वीर सामने आ गई कल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज एनडीए की सियासत को समझिए। एक तरफ भाजपा की लिस्ट जारी हुई, दूसरी तरफ मांझी के बयान आए, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि नाराज हैं। कौन? तो नीतीश। तो इन्हीं सब खबरों को आज समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन। सर, पहले भाजपा की सूची देखिए, भाजपा ने तो सूची जारी कर दी 71 लोगों की। बहुत सारे नाम ऐसे आए जिसके बारे में जो है संशय उपस्थित हो गया था। चिराग पासवान का, फलाने का, दिखाने का लिस्ट आने के बाद जब वहां हो गया कि 100 पर ही, 29 पर चिराग, 101 बीजेपी, 29 पर चिराग और 6 पर मांझी और 6 पर उपेंद्र कुशवाहा। उसके बाद जो लिस्ट चल रहा था उसमें जो नाम आ रहे थे, खास करके लोजपा के जो नाम आए, उसके बाद से संशय की स्थिति हो गई। बहुत सारे नाम ऐसे थे, जैसे दानापुर कंस्टिट्यूएंसी, बगल पटना का ही है विधानसभा क्षेत्र, वहां से हो गया कि लोजपा की सीट चली गई। वैशाली के लालगंज की सीट है ना, नवादा का हिसुआ सीट। तो इस तरह का, हाँ, और बीजेपी का जो है, और लोग भी जो है शहर में भी सनसनी, भाजपा के लोगों में भी ये क्या हो गया। लेकिन आज जो लिस्ट जारी हुई भाजपा की 71 की आधिकारिक लिस्ट आज, उसमें इन तमाम भ्रमों को दूर कर दिया। अब मिट गया। अब भ्रम मिट गए तो लोजपा वाले नाराज हैं कि नहीं है। अभी तक चिराग पासवान की नाराजगी की खबर नहीं आई। जैसे दानापुर से नाम भी उछलने लगा था। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके कौन बहनोई हैं कि कौन है, कौन पांडे जी, उनका नाम उछलने लगा। कल एक खबर और आई, लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव का जो है बेटा वो लड़ेगा। लेकिन आज जब फाइनल हुआ तब आ गए रामकृपाल यादव। ना करते हाँ कर दिए। जब कभी उनसे कोई बात करता था तो कहता था ना हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। लेकिन आज उनका नाम आ गया, वो पूरे तैयारी में जुट गए। भगवान जी से भी आशीर्वाद लेने चले गए अपने जो है पैतृक मंदिर है वहां। मतलब कितने खुश हुए, क्योंकि वो जो है लोकसभा चुनाव जब हार गए 24 में तो सियासी वनवास में थे, और कोई भी राजनेता सियासी वनवास में रहना नहीं चाहता है। तो कोई रास्ता नहीं सूझा, राज्यसभा में भी कोई जुगाड़ नहीं लगा, तो करते क्या। और दानापुर कंस्टिट्यूएंसी से अपना सीट टिकट मिल गया, एकदम बम बम है। और भाजपा के लिए भी मुसीबत थी कि दानापुर से ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो 2020 की हार का बदला ले। और लोकसभा चुनाव में रामकृपाल तो लड़े, पराजित भी हो गए मीसा भारती से, हार भी गए। लेकिन दानापुर कंस्टिट्यूएंसी में लीड कर गई थी बीजेपी। तो रामकृपाल यादव को भी भरोसा है कि दानापुर से जब हम लोकसभा में लीड कर गए तो विधानसभा में तो जीतिए जाएंगे। इसलिए भाजपा का भी अब मनोबल कार्यकर्ता दानापुर में बढ़ गया। अब सब हैं पूरे उत्साह में कि रामकृपाल के लिए। देखिए, अब ये रामकृपाल जो है
रीतलाल यादव का क्या होता है अभी तक तो फैसला नहीं हुआ है। जेल में है। हाँ, राजद की ओर से जेल में है रीतलाल यादव। हाँ, रीतलाल यादव अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब किसको उतारता, उनका परिजन सब भी फंसा हुआ है जहां तहां मामला में, रंगबाजी वाला मामला में। वैसे भी रीतलाल यादव को कौन नहीं जानता है कि कितने महान है ना। तो उनको टिकट आरजेडी देता है या नहीं, उस पर संशय है। तो आरजेडी से कौन ऐसा धाकर उम्मीदवार आता है जो रामकृपाल को टक्कर दे। अब इसका इसी तरह से कई सीट है, जैसे हिसुआ से अनिल कुमार का गया, किसका नाम आ गया था कि उसको दिया जाएगा लोजपा की ओर से। तो ये लालगंज से संजय कुमार सिंह विधायक हैं बीजेपी के, वो अलगे मन बनाए हुए थे, क्या एक उनका भी नाम सीट में हट गया तो करते क्या। तो ये सब होते होते सब कुछ हुआ और भाजपा का जो आज की जो सूची आज जारी हुई उसमें भाजपा ने एक चीज और किया, इस बार यादवों से खुद को जो है ना अलग थलग करने की कोशिश की, कम महत्व दिया गया है ना, और ज्यादा ध्यान पिछड़े अति पिछड़े महिलाओं पर देने की कोशिश किया लिस्ट में। 50% के आसपास उन्हीं लोगों को सीट दी गई 71 सीट में से। ऐसे सवर्णों पर की तो पार्टी कही ही जाती है, उस पर तो जो है ठप्पा लगा हुआ है ना, और वह पिछड़ों की राजनीति करती थी, अभी भी की है। क्योंकि बिहार में राजनीति करनी है तो पिछड़ा को अब छोड़ नहीं सकते हैं, बगैर पिछड़े की राजनीति हो नहीं सकती, इसलिए मजबूरी है। लेकिन सवर्णों को भी उसकी हिस्सेदारी मिली है उचित। 15 गो राजपूत, 7 गो ब्राह्मण, 1 गो कास्ट, अब कितना सवर्ण को देंगे, एक मारवाड़ी भी है और इधर कुर्मी भी है, क्या कहता है कुशवाहा भी है, बिंद भी है, वैश्य भी है, अति पिछड़ा भी है, मल्लाह भी है। तो इधर भी पूर्ण संख्या है और ST SC 6 गो, 1 गो तो आदिवासी है, ये है ST वो जो वहां से जीतता है कटोरिया से, इस बार निकी है उनका टिकट काट दिया, नए कोई पूरन करके हैं टुड्डू, उनको मिला। तो ये भाजपा की तस्वीर आई है। अब इसमें भाजपा ने एक चीज और किया है कि अपने पुराने 11 चेहरों को हटा दिया, टिकट काट दिया। पर आरोप भी था, चाहे बहुत जो हैं उम्र के ख्याल से भी टिकट कट गया, जिसमें अपना नंद किशोर यादव के बारे में कहा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष पटना साहिब से थे, उनका भी टिकट कट गया। उनके जगह पर रत्नेश कुशवाहा को दिया गया। और इसी तरह से अरुण कुमार सिन्हा जो है ये हथियार डाल दिए थे, चुनाव में नहीं लड़ना, लिस्ट जारी होने से पहले ही, क्योंकि उनके नामों की चर्चा पहले से कि उनका टिकट कट जाएगा, पहले ही हटा दिए। वहां से संजय गुप्ता को दे दिया गया। अब संजय गुप्ता को जो कुम्हरार का जो समीकरण है जातीय वोट का, उसमें संजय गुप्ता कितना फिट एक है, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है, संशय है भाजपा कार्यकर्ताओं का, बड़ा सवाल है। हालांकि सुशील कुमार मोदी भी बस समाज से थे, वह जीतते थे, लेकिन उनका रुतबा है और ये कि जो दूसरी थी लार्जर इमेज। हाँ, लेकिन संजय गुप्ता की को कास्ट समाज जाता, कुम्हरार सीट पर कास्तों का वोट है सबसे अधिक, वह कितना स्वीकारता है, यह बड़ा सवाल बीजेपी के लिए कुम्हरार में इस बार खड़ा हो जाएगा। और उसी तरह से जो है पटना साहिब में कुशवाहा को यादव कितना स्वीकारता है, क्योंकि नंदकिशोर यादव का यादवों में भी प्रभाव था
अन्य जातियां तो उनके साथ जो बीजेपी के कैडर वोटर हैं वो तो थे ही, वैश्य हो या कुशवाहा हो या जो भी हो, अति पिछड़ा जो भी हो, वो तो था ही, कैडर वोट है। लेकिन यादव को मिलता था। वहां भी एक सवाल जो है बीजेपी के लिए खड़ा हुआ है कि रत्नेश कुशवाहा, हालांकि कहा जाता है हाईकोर्ट के वकील वगैरह हैं, लेकिन इन सभी चीजों के अलावे बिहार का जो चुनावी समीकरण है वह पूर्ण रूप से जाति पर निर्भर है। और यह जो है अभी तक प्रशांत किशोर भी मान गए, अब टिकट बांटते बांटते वो भी आ गए कि बिना जाति का यहाँ कोई कल्याण नहीं। तो वो भी जब करने लगे, है ना, जब जाति विहीन समाज बनाने का नारा देकर वह पद यात्रा कर रहे थे राजनीति में, लेकिन वो भी आ गए, तो पटना साहिब में क्या होगा यह भी। असर यादवों का है कि यादवों को कम तरजीह मिली, बीजेपी की ये जो लिस्ट आई गया है। अब अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखिए अलग अलग, तो बताया ना कि भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, राजपूत 5, कायस्थ और मरवाड़ी 1-1 दिया गया है। उसके अलावे है ओबीसी 11 अति पिछड़ा और 9 महिलाओं को जगह दी गई, जिसमें कायस्थ यादव जो है सबसे कम, है ना, उनको दिया गया है 4 ही सीट, 3 सीटों पर यादव को उम्मीदवार को टिकट दिया गया भाजपा की लिस्ट में, मात्र 3, जबकि पहले संख्या ज्यादा होती थी उम्मीदवारी की। तो इस बार उनका टिकट काटा गया है। इसका मतलब है कि चलती है, लेकिन यादवों पर जो अभी तक भरोसा करते हुए भाजपा राजनीति कर रही थी, उसमें वह सफलता उसको हासिल नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस बार यादवों से जो है किनारा पहली सूची में, अभी 30 जो है ना सीटों पर सूची आनी बाकी है, अभी 71 पर ही आया है। तो अब आगे क्या होता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो सूची आई है उसमें मात्र 3 ही यादवों को टिकट मिला है। जी सर, मांझी जी का बयान, इसको आप कैसे देखते हैं कि बोध गया और मखदूमपुर से हम कैंडिडेट उतारेंगे चिराग के खिलाफ? देखिए, इनकी नाराजगी, मतलब जीतन राम मांझी की नाराजगी, दिल्ली में नाराज हो जाते, वहीं से भाग कर चले आते। तो सर तो यही तो कहा जाता है कि नाराज होकर कहीं भागे थे वो। नाराज होकर भागे, लेकिन वहां तो प्रेस से, मीडिया से, सबसे कह दिया सब कुछ ठीक है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग एकदम जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पटना एयरपोर्ट पर भी उतरे। और यहाँ आते के साथ उनको क्या हो गया, सब याद पड़ गया कि अब आते को तो हम पूर्वक बन गए। ही विरोध करना चाहिए था ना, तस्वीर वहीं से उभर कर आती। एनडीए में कैसे अभी कांग्रेस कर रही है महागठबंधन में, तेजस्वी यादव गए, राहुल गांधी नहीं मिले, बैरंग वापस आ गए पटना, है ना, धनाधन टिकट बांट रहे थे, रातें रात जो है राहुल गांधी वहां से हरकाए, यहाँ टिकट सबका जो सिंबल है वापस ले लिए थे तेजस्वी यादव के साथ। तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि लालू यादव की स्थिति मुलायम सिंह यादव की हो गई है। उत्तर प्रदेश के जो मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव जब कब्जा कर लिए थे, वही हाल है लालू प्रसाद जी के। दिया हुआ सिंबल कल वापस ले लिया गया कैंडिडेट से, और यह खबर फैल गई पूरे मीडिया में, तो लालू प्रसाद की राजनीतिक हैसियत अब दल के अंदर तेजस्वी के सामने क्या रह गई, यह भी तस्वीर सामने आ गई। कल जाता है कि वहां से दिल्ली से राहुल गांधी हरकाए और तेजस्वी जो है स्वप्ना सबसे छीन लिया सिंबल। तो ये खेला चल रहा है, लेकिन मांझी को करना चाहिए था ना खेला, दिल्ली में करते। अच्छा, कि हम केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, हम यह बंटवारा नहीं मानते हैं, क्यों नहीं वहां हिम्मत दिखाए।
लेकिन सर चिराग से नाराजगी कर रहे हैं कि नीतीश जी जो कह रहे हैं ये हो रहा है चिराग से नाराजगी सवाल नहीं। चिराग को जो सीटों का जो बंटवारा हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ? बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, और पांचों दल जो पांडव का इशारा सब करते हैं, इनके कोई भी घटक, सबके नेता वहां थे और सबों की मौजूदगी में हुआ सीटों का बंटवारा घोषणा। तो वहीं विरोध कर देना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा को भी वहीं विरोध कर देना नहीं सर, अंदर खाने की खबर है कि उन्होंने विरोध किया और ऐसी हो। अंदर खाने की खबर है कि विरोध है, लेकिन उन्होंने बयान तो दिया सकारात्मक और खुशी जाहिर की, तो उसको क्या समझेगा लोग? और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी यहीं से थी, लेकिन वो भी दिल्ली गए और सब खुश हो गया। वहां से आए थे एकदम ऑल इज वेल, और यहाँ आने के बाद जो है कविता सुना रहे थे, एकदम भावुक मन से कवि हो गए। तो आप पोस्ट किए? आप में तो ये कुबत है पहले से भी कि आप तो कितना पद छोड़ते रहे, छोड़ देते कि सर निकल जाते। हाँ सर, अब जरा ये देखिए, ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है। पॉलिटिक्स जो है नीतीश कुमार की नाराजगी का भी जो कारण बन रहा है, जब सीटों का ऐलान हो गया, बंटवारा हो गया, तो यह नाराजगी जताने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन चूंकि सियासत के वो ऐसे मोहरे हैं कि जिनके चेहरे पर सबको अभी भी विश्वास है, नीतीश के चेहरे पर। और इधर अगर बीजेपी थोड़ा सी भी शक्ति बरतेगी के चल जाएंगे लालू जी के साथ। तो भागना तो इनका है, इनका तो एक तरह से जो इनके कहिए, इनके इसको कहिएगा तो इनका स्याह पक्ष है, स्याह पक्ष। हाँ, नीतीश जी का अंतवादी राजनीति नहीं। लेकिन सर और सिंबल बांटना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, एक फोटो सेशन होना चाहिए था, वो मैसेज तो अब तक नहीं एनडीए की तरफ से मिला ना। अगर आप जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा नहीं, उनकी सक्रियता जो है अभी, उससे यह भी साबित होता है कि वह पूरी तरह से सक्रिय भी हैं पार्टी के अंदर, है ना। तो उस परिस्थिति में जब दिल्ली में निर्णय लिया जा रहा था, संजय झा थे, ललन सिंह थे, सभी लोग थे ना इनके पार्टी के कदावर लोग, तो वहीं इसका जो फैसला आया उससे पहले विरोध कर देना चाहिए था कि अध्यक्ष हम हैं, अंतिम निर्णय हम करेंगे। तो उस पर सहमति कैसे हो गई? अगर वह सहमति हो गई तो फिर यहाँ आकर विरोध करने का क्या औचित्य है? सर नीतीश की नाराजगी हम समझ गए, नीतीश नाराज हैं क्या? उन्हीं की वजह से सब कुछ नहीं हो पा रहा है, फोटो सेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन है इसमें बाधा, कौन अवरोधक है? नीतीश की नाराजगी सही है, नाराज हैं। हाँ। नाराज हैं इसलिए कि उनके कुछ सीटों को जो है, उनकी सीटों को जो है, जिससे उनके विधायक जीते हुए हैं, सिटिंग वाली सीट, वो सीटें दे दी गई चिराग पासवान को, और चिराग पासवान जीत पर अड़े हुए थे। उसमें से एगो मटियानी नहीं दिया गया, है ना, एगो चकाई नहीं दिया गया, सुमित सिंह वाली सीट, लेकिन कुछ सीटें तो दे ही दी गई। अब क्या है कि वहां विरोध हो रहा है। इनके जो है विधायक समर्थक वह विरोध कर रहे हैं। अब जैसे गोपाल मंडल धरना पर बैठे रह गए, उनके लोग हंगामा कर रहे हैं, हमको टिकट चाहिए, टिकट लेके के जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और इधर जो है आपको अजय मंडल भी आ गए, सांसद हैं, क्या कहता है, भागलपुर के, वो भी कर दिए विरोध कि हमारी कोई नहीं सुनी गई,
अब उनके लिए कहलगांव सीट छोड़ दिया गया, एक दो सीट छोड़ी है बीजेपी। देखिए सुनने में आ रहा है, अब फाइनल अगर लिस्ट आए, संयुक्त सूची आए तब बात। आधिकारिक सूचना जिसे नहीं आई है, लेकिन खबर आ रही है कि उसके लिए भागलपुर की सीटें छोड़ी जा रही है, 2 सीट। तो कहीं न कहीं से भाजपा भी समझौता करती है, चाह रही है कि किसी तरह से एनडीए में बिखराव नहीं, और इधर जदयू की भी पहल है कि बिखराव नहीं है ना। जदयू की ओर से भी जो पहल हो रही है उसमें भी नेताओं का यह नहीं है कि बिखराव हो। खुद नीतीश कुमार भी इस पर कितने सहमत असहमत हैं, या जो है पुष्ट खबरें नहीं आ रही है, लेकिन नाराजगी की खबरें आती है। कार्यकर्ताओं का जब गुस्सा झलकता है, यह नाराजगी है, खास करके मंडल के ही लोग जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे, तो उनका जो राजनीतिक आधार है उस पर ही अगर प्रहार होगा तो उनका भी तिल मिलाना वाजिब है। इसीलिए वो तिल मिला रहे हैं, और उसको भी सॉर्ट आउट लगता है कर दिया जाएगा, जैसा कि विजय चौधरी आज बोल रहे थे। उनका जो बयान आया है कि सब कुछ ठीक है, उस सीट पर है, उसको सुलझा लिया जाएगा, और हम लोग एक साथ बैठकर आधिकारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एकजुटता का प्रदर्शन होगा। अब आगे क्या होगा, सियासत और बिहार की सियासत में पलटी मार की जो राजनीति जब से शुरू हुई है, तो तब से संशय की राजनीति पैदा होते रहती है। तो समझ गए होंगे भाजपा की सूची, पहली सूची उम्मीदवारों की, और मांझी जी के बयान और नीतीश की नाराजगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।